स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिन्वू योजिन के साथ जापान में जो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आकर वहां पर तबाही मचा रहे थे, उनसे लड़ने के लिए जिन्वू जापान चला गया था ताकि वो वहां पर लोगों की मदद भी कर सके और अपना लेवल अप भी कर सके। और वहां पे पहुंचने के बाद जिन्वू ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी और वहां पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को निपटा दिया था। लेकिन फिर भी वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स बच गए थे। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग हंटर एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर होता है वहां पर देखते हैं आसपास जो लोग होते हैं वो डायरेक्टर मात्सुगुमोतो को बता रहे होते हैं कि जिन जगहों पर मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और तबाही मचा रहे थे वो उन सभी जगहों को रिकवर कर लिया गया सक्सेसफुली, यानी कि वहाँ के जो मॉन्स्टर्स हैं उनको खत्म कर दिया गया है। ऐसे वो बंदा काफी सारी जगहों का नाम बताता है। अभी चीज सुनकर काफी ज्यादा हैरान होते हुए डायरेक्टर मात्सुगुमोतो कहते हैं क्या आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनको भी असल में समझ में आ नहीं रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बड़े थे। तभी डायरेक्टर सागुमोतो अपने मन में सोचते हुए कहते हैं अरे नहीं, गो तो सही था, वो आंखें मैंने जब पहली बार उसको एयरपोर्ट पर देखा था। मैं वैसे अनगिनत हंटर्स से मिला हूँ, लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिला वो कुछ अलग था, वो उनकी तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद हम लोग जिन्हों जब एयरपोर्ट पर आया था तो डायरेक्टर मात्सुमोतो उससे मिलने के लिए गया हुआ था, तो वहीं का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जिन्वू का वेलकम करता है और उससे बोलता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। हम लोग इस समय काफी ज्यादा गड़बड़ सिचुएशन में, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा, तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ। तो जो जाइंट मॉन्स्टर्स हैं वो इस समय ओसाका की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप ओसाका पे जाइए और वहां पर उनको हराइए। और ये जो सारी बातें हो रही थी वो ट्रांसलेटर जो था वो जिन्वू को बता रहा था, लेकिन डायरेक्टर जो होता है वो तो अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि जिन्वू कितना ज्यादा ताकतवर है, ये उन सभी मॉन्स्टर्स को तो नहीं हरा पाएगा क्योंकि वो मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा बड़े और ताकतवर हैं। लेकिन हाँ, जब तक ये उनको रोक के रखेगा तो हमको बाकी कंट्रियों से नेगोशिएशन करना होगा। तो दोस्तों ये अपने जिन्वू को ना हल्के में ले रहा है। अभी जिन्वू रुक जाओ, इसको शॉक करने वाला है। उसकी ये बात सुनने के बाद जिन्वू इस चीज के लिए साफ साफ मना करता है। जिन्वू कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। अभी चीज सुनकर डायरेक्टर और बाकी सभी जो लोग आसपास खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है फिर? डायरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को डाउट हो रहा है, लेकिन क्या ये तो नहीं चाहता है कि सारे जायंट्स मॉन्स्टर्स को अपने दम पर हराए? आखिरकार अब ये क्या करने वाला है? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या करना चाह रहा है। जिसपे जिन्वू उसको रिप्लाई देते हुए कहता है कि हाँ, मेरा कुछ और प्लान है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर जिन्वू ने उसके सामने जितने भी मॉन्स्टर्स को उसने अभी हराया था उन सभी को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लेता है। इन सभी शैडो सोल्जर को जिन्वू देखते हुए कहता तो तुम सभी नंबर 1 2 3 4 5। लेकिन तभी बेरू जिन्वू से कहता है कि माई किंग, शायद ये छठा है क्योंकि हमने एक और को हरा दिया है। जिन्वू योजिन से बोलता है कि क्या तुम खाना खाने जा रहे हो, वो भी मेरे बिना? इंतजार करो, मैं भी वापस आ रहा हूँ। योजिन भी कहता है हाँ ठीक है, लेकिन जिन्वू तो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को अपने शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उनको भी सोल्जर्स बना लेना चाहिए, लेकिन वो लोग मेरे से काफी ज्यादा दूर हैं। लेकिन फिर भी एक चीज है जो कि स्टार्ट हो गई होगी। तो असल में जिन्वू ने इसके जितने भी शैडो सोल्जर्स थे अवेलेबल उन सभी को जापान के अलग अलग जगहों पर भेज दिया था, जो कि उन बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स को मारने में हंटर्स की मदद कर रहे थे। हम लोग जिन्वू के शैडो सोल्जर्स को देखते हैं जैसे कि आयरन और बाकी सभी शैडो सोल्जर्स जो कि बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मार मार के उनको खत्म कर रहे थे। जिन्वू आगे कहता है मेरे शैडो सोल्जर्स ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा माना है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी विक्ट्री जरूर होगी। ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि इतने बड़े जाइंट मॉन्स्टर्स होने के बावजूद भी वो मेरे शैडो सोल्जर्स को हरा पाए, क्योंकि उनके पास रीजनरेशन की एबिलिटी है। वो लोग मेरे शैडो सोल्जर्स को डिस्ट्रॉय भी कर दें, इसके बावजूद भी वो रीजनरेट कर लेंगे और उन मॉन्स्टर्स को हरा देंगे। लेकिन ये दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो ये है कि जापान के अलग अलग जगहों पर और भी डंजन ब्रेक्स हो रहे हैं जो कि एस रैंक के डंजन ब्रेक हैं। छोटे छोटे जो मॉन्स्टर्स हैं वो शहर को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हैं अपने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के साथ। तो वहां पे जो लोग हैं उनको वहां से सेफली निकालने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। इसके बाद हम लोग डंजन ब्रेक के 7वें दिन देखते हैं जिन्वू जो कि योजिन के साथ शहर में घूम रहा था, मतलब वहां पर देख रहा था आसपास कि क्या हाल चाल चल रहा है, कोई मॉन्स्टर वगैरह है नहीं ना। और यहाँ पर जो सिटी का हाल था वो बहुत ही ज्यादा बुरा हो चुका था। बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी थी वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। योजिन आसपास का नजारा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। योजिन कहता है कि ये जगह तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जिन्वू भी कहता है हाँ बिल्कुल। तभी यहाँ पर हानेकावा आती है जो कि जिन्वू का यहाँ पर वेलकम करती है। अगर आप लोग को याद नहीं है तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हानेकावा एक्चुअल में एक ए रैंक की हंटर है जो कि जापान हंटर एसोसिएशन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर है। जिन्वू हानेकावा से पूछता है कि हानेकावा
यहाँ पर कोई और हंटर तो नहीं है ना। हानेकावा उसको बताते कि हाँ, टोक्यो में इस समय मेरे अलावा कोई और हंटर नहीं है। जिसके बाद हानेकावा जिन्वू को आगे बताती है कि टोक्यो में इतना ज्यादा लॉस हुआ है हम लोग को, इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि हम लोग को तो पता भी नहीं कि हमको कितना ज्यादा नुकसान हो गया है। और जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे वो जापान के अदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जगह है, वहां पर चले गए हैं। इस समय हम लोगों के पास टोटल 16 एस रैंक के हंटर्स हैं, आपको मिलाकर 6 जैपनीज हैं, 2 चाइनीज हैं, 3 कैनेडियन है, 2 इंडियन है और एक रसिया और यूके से आए हैं। टोटल यहाँ पर 6 ग्रुप है। इसके बाद वो एक एक करके सभी हंटर्स का नाम बताती है कि कौन कहाँ से आया हुआ है। फिर हानेकावा जिन्वू को आगे बताती है कि ज्यादातर जो मॉन्स्टर्स हैं वो एक साथ चल रहे हैं, यानी कि झुंड में चल रहे हैं, और इसीलिए उनको हरा पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। एक ए रैंक के गेट के जो बॉस होता है ना, उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट जिन्वू, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि टोटल 3 एस रैंक के हंटर्स मारे गए हैं, तो इसके हिसाब से जरूर काफी सारे ए रैंक के हंटर्स भी मारे गए होंगे। हानेकावा जिन्वू को आगे बताती है कि टोटल 31 जाइंट मॉन्स्टर्स अपीयर हुए थे और उनमें से काफी सारे तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं। हम लोगों के पास मैन पावर की कमी थी, जिस वजह से हम लोग उनको हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हमने काफी सारे जाइंट मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। और इस बात के लिए जिन्वू का वो थैंक्स भी कहती है। और बाकी बचे हुए जो जाइंट मॉन्स्टर्स हैं उन लोगों को तुम्हारे शैडो सोल्जर्स और हमारे जो अदर हंटर्स हैं उनके द्वारा हरा दिया गया है और काफी सारे को हराया जा रहा है। ये बात सुन के जिन्वू कहता अच्छा, तो ऐसी बात है, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ये जो मेरे सामने है यही बचा हुआ है। तो जिन्वू के सामने जो एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि अभी तक बचा हुआ था, वो इन बाकी सभी मॉन्स्टर से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसको कि अभी तक किसी ने भी नहीं मारा था। तो जिन्वू उसी की बात कर रहा था। जिन्वू सामने सिटी का नजारा देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये सब चीजें मैंने कहाँ देखी हैं। इस तरीके से जलती हुई सिटी, ये मेरे को डेमन कैसल की याद दिलाता है। अगर डेमन कैसल की वो सिटी सिस्टम की तरफ से एक हिंट थी, तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लग रहा है कि आखिरकार आर्किटेक्ट मेरे से कहना क्या चाहता था। लेकिन आर्किटेक्ट तो ऑलरेडी मर चुका है। ओह, मुझे तो काफी कुछ भी समझना है, अभी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब जिन्वू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि सामने का नजारा देखकर तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, मेरे को क्या कोई हिंट मिल रहा है, क्या हो रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज सा होता है। जिसके बाद जिन्वू कहता है कि आखिरकार यहाँ पर मैं अपनी ताकत ढूंढने के लिए आया हूँ, चलो फिर वही करते हैं। जिसके बाद जिन्वू हानेकावा से कहता है कि अब तो हम लोगों के पास सब कुछ है, तो चलें शुरू करें फिर। इस पे हानेकावा उससे काफी ज्यादा हैरानी से पूछती है, अरे बाकी हंटर्स तो अभी तक आए नहीं है। जिसपे जिन्वू से कहता है कि अरे नहीं, सभी लोग आ चुके हैं। इसके बाद अगले सीन में जापान के जो एस रैंक के हंटर होते हैं, मिनोरू और कैने, उनको दिखाया जाता है। कहने कहती है कि ये सब कितना ज्यादा एनोइंग है। वो लोग भी काफी ज्यादा थक गए होते हैं मॉन्स्टर्स को हरा हरा कर। मिनोरू से कहता है कि माना कि ये सब एनोइंग है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सही तो हो रहा है। और वो इस बात से परेशान थे कि यहाँ पर जिन्वू जो शैडो सोल्जर्स थे, उन लोगों ने बाकी जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे उन लोगों की काफी अच्छी पिटाई की थी। इन लोगों को इन मॉन्स्टर से लड़ने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही थी, लेकिन जिन्वू जो शैडो सोल्जर्स थे उन्होंने उनको बड़े ही आसानी से हरा दिया था। और इसी वजह से उसको काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा होता है। वो कहती है ये सब बहुत ज्यादा एनोइंग है और उन लोगों ने हमारे लिए अधमरे मॉन्स्टर्स छोड़े, ये काफी ज्यादा एनोइंग है। उन लोगों को सिर्फ समन किया गया था। इसके बाद फिर से हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने काफी सारे शैडो सोल्जर्स को समन कर लिया था। सो हाँ दोस्तों, वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इसके बाद भाई बहुत बड़ी तबाही होने वाली है। जिन्वू बहुत भयंकर तबाही करेगा और बस आप लोगों को मजा ही आ जाएगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। कमेंट तो आप लोग बाद में भी कर देना। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं, जिसने अपने बाकी सभी जितने भी फेवरेट शैडो सोल्जर्स थे, टैंक, आयरन पर समन कर लिया था। हानेकावा इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है। और जिन्वू का शैडो सोल्जर बेरू, जो कि काफी ज्यादा तेजी से उड़ते हुए आता है और सीधा जिन्वू के पास आके रुकता है। बेरू ने इस तरीके से एंट्री मारी हुई होती है कि योजिन बेचारा काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि वो एकदम बैक से आया था और योजिन के सामने आके लैंड हुआ था। और हानेकावा जो कि योजिन से भी ज्यादा हैरान हो गई थी, लेकिन जिन्वू को तो भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। जिन्वू तो अपने हीरो के एकदम खड़ा था, जैसे उसको तो मालूम है कि पीछे कौन आया है, क्या होने वाला है। और जिन्वू बेरू को एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ओ, तो तुम सब आ गए हो, तुम सभी ने अच्छा काम किया। बेरू भी जिन्वू को कहता है थैंक यू माय किंग। जिन्वू योजिन से कहता है कि योजिन, तुम और हानेकावा यहाँ से थोड़ा सा दूर चले जाओ, क्योंकि हम लोग तबाही शुरू करने वाले हैं। और फिर योजिन और हानेकावा थोड़ा सा दूर चले जाते हैं और फिर जिन्वू एक टूटे हुए पत्थर के ऊपर खड़ा होता है और बोलता है बाहर आओ। और जिन्वू के ऐसा बोलते ही देखते यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े मॉन्स्टर, जाइंट मॉन्स्टर्स को जिन्वू ने अभी अपना शैडो सोल्जर बनाया हुआ था, भाई वो समन होते हैं एकदम से वहां पर।
और ये बहुत बड़े थे। और बाकी जो एंड मॉन्स्टर्स थे जिन्हों के शैडो सोल्जर्स में, वो भी काफी सारे, बहुत सारे एंड मॉन्स्टर्स आ गए थे। और जिन्हों के शैडो सोल्जर में जो जाइंट मॉन्स्टर्स थे, जिनको जिन्हों ने भी थोड़े समय पहले हराया था, उसने बहुत सारे जाइंट मॉन्स्टर को अपने शैडो सोल्जर में ऐड कर लिया था। जिसके बाद जिन्वू बोलता है, मेरे सोल्जर्स अटैक करो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है, हाँ चिंता मत करो, अभी तक एपिसोड खत्म नहीं हुआ है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिन्वू के अटैक बोलते ही जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर होते हैं वो सामने खड़ा जो उनके बड़ा सा जाइंट मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। और मॉन्स्टर भी तैयार होता है इनसे फाइट करने के लिए। मानो जैसा उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि उनके सामने क्या चीज आ रही है, वो तो एकदम फुल जोश में खड़ा होता है कि इन सबको देख लूंगा। और जिन्हों के सभी शैडो सोल्जर्स एक साथ काफी ज्यादा स्पीड में उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसको खत्म करने के लिए। और जिन्वू दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है। और तभी जिन्वू की आंख खुलेगी खुली रह जाती है, क्योंकि वो कुछ और ही अलग चीज देखता है। एक्चुअल में यहाँ पर जो बड़ा सा मॉन्स्टर था उसने जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक किया था। और इस अटैक से जिन्वू के शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा दूर दूर जाके गिर गए थे। और जिन्वू इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या पावर है यार, इसने सिर्फ अपने आप को एक बार घुमाया है और इसने मेरे सैकड़ों शैडो सोल्जर्स को हरा दिया। इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसके अंदर से जो माना इमिट हो रही है ये काफी है कि ये मेरे को यहाँ से दूर भगा दे। इसने तो मुझे डरा सा दिया है। आखिरकार ऐसी चीज एग्जिस्ट कैसे कर सकती है? और इससे पूरी तरीके से छुटकारा पाने का सिर्फ दो ही तरीका है, या तो हम इस चीज से दूर भाग जाएं और इस चीज के बारे में हमेशा के लिए भूल जाएं, और या तो इस चीज को पूरी तरीके से खत्म कर दें। जिन्वू के शैडो सोल्जर इसके ऊपर अटैक तो कर रहे थे मॉन्स्टर के ऊपर, लेकिन उस मॉन्स्टर को तो इनसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था भाई। वो सिर्फ एक अटैक कर रहा था अपने स्वॉर्ड से और जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बीच में से कट कर मर जा रहे थे। हालांकि जिन्वू के शैडो सोल्जर्स मरते नहीं है, वो अपने आप को रीजनरेट कर ले रहे थे, लेकिन फिर भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर पाना ही बहुत मुश्किल है। और ये वाला मॉन्स्टर तो उसके शैडो सोल्जर को काट ही दे रहा था, मतलब डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। जिन्वू के शैडो सोल्जर्स में जो मॉन्स्टर थे ना छोटे छोटे काफी सारे, वो उसके पैर का सहारा लेकर उसके शरीर के ऊपर चढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर तभी एक पैर घुमाता काफी ज्यादा तेजी से और जिन्वू के जितने भी यहाँ पर एंड मॉन्स्टर होते हैं काफी ज्यादा दूर जाके गिरते हैं। जिन्वू के बाकी जो शैडो सोल्जर्स थे ग्रीस और बेरो को छोड़कर वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन उस मॉन्स्टर को इनके इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि उल्टा वो मॉन्स्टर ही इनके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर इनको बीच में से काट दे रहा था। ये सब कुछ नजारा देखकर बीरू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, गुस्से में काफी ज्यादा तेजी चिल्लाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन जिन्वू उसको रोक देता है। जिन्वू उससे कहता है कि रुको, अभी नहीं। जिन्वू उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये तो मेरे एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास इतनी ज्यादा माना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर और भी ज्यादा अटैक करूंगा ताकि मैं इसकी वीकनेस को पता लगा पाऊं। जिन्वू की जो माना लेवल थी वो भी बहुत ज्यादा तेजी से घट रही थी, क्योंकि जिन्वू के जो शैडो सोल्जर्स थे जब वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा था तो वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे थे और अपने आप को रीजनरेट कर रहे थे। जिन्वू की इस तरीके से काफी ज्यादा माना खत्म हो रही थी, बहुत ज्यादा तेजी से जो जिन्वू की माना थी वो खत्म होती जा रही थी, लेकिन फिर भी जिन्वू मानता नहीं और अपने शैडो सोल्जर्स थे उसके ऊपर लगातार अटैक करवा रहा होता है। जिन्वू के जो बाकी शैडो सोल्जर्स थे अच्छे वाले, वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और वो मॉन्स्टर उनको भी मार रहा था। जिन्वू की जो माना लेवल थी वो 90,000 के आसपास आ गई थी। जिन्वू अपने मन में सोचते हो कहता है कि इसकी जो माना है वो इसको आर्मर की तरह प्रोटेक्ट कर रही है, इसीलिए ये अपने आप को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाह रहा, डिफेंड ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन फिर भी एक अटैक था जो इसको लगा था, जिसके बाद जिन्वू काइजल को समन करता है और काइजल जिन्वू के पीछे आ जाता है और जिन्वू का शैडो सोल्जर इग्रीस काइजल के ऊपर बैठकर उस मॉन्स्टर की तरफ उसके ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की तरफ ही बढ़ रहा था। इसके बाद इग्रीस काइजल के ऊपर से उतरकर उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और काफी ज्यादा तेजी से उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। अब इस अटैक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी घायल हो रहा होता है और फिर जिन्वू भी काफी ज्यादा तेजी से उस जगह पर पहुंच जाता है। जिन्वू एक स्माइल देता है और अपने मन में कहता है जैसा कि मैंने सोचा था। और बेरू भी यहाँ पर आ जाता है और वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और जिन्वू फिर इस्तेमाल करता है रूलर्स अथॉरिटी। और फिर जिन्वू के बाकी सभी जो शैडो सोल्जर्स थे और जिन्वू खुद इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। दूर खड़े यूजिन और हानेकावा ये सब कुछ देख रहे होते हैं। हानेकावा कहती है कि इसको देखने से ये एक इंसान और मॉन्स्टर के बीच की बैटल तो लग ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई दो मॉन्स्टर्स के बीच हो रही है। यूजिन भी कहता है कि और इस तरफ उस मॉन्स्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई होती है, क्योंकि भाई ये तीनों के तीनों उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस बेचारे की तो हालत पूरी खराब हो गई होती है, वो बेचारा दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। लेकिन जिन्वू कहाँ मानने वाला था, वो इस मॉन्स्टर के ऊपर
बहुत अटैक करता है, जिसके बाद जिनवू अपने म्यूटिलेट का इस्तेमाल करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से काफी सारे अटैक करता है और उसकी एक आंख को ही फोड़ देता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है बेरू। और फिर बेरू काफी ज्यादा तेजी से उस मॉन्स्टर की आंख में ही घुस जाता है और अपनी स्किल म्यूटिलेट का इस्तेमाल करता है और उसकी आंख में घुसने के बाद भाई पूरी तरीके से उसके शरीर के अंदर का सारा हिस्सा ही डिस्ट्रॉय कर देता है और फाइनली वो मॉन्स्टर मारा जाता है। जिनवो सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि आपने अपने दुश्मन को हरा दिया है और आपका लेवल अप हुआ है और जिनवो काफी ज्यादा तेजी से लेवल अप होता है। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद जिनवो फिर से वापस इसी जगह पर आ जाता है, यानी जहाँ पर जो पूरा शहर बर्बाद हो गया था ना, वही बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है, सामने आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि तुमने दुश्मन को हरा दिया। नीचे खड़ा योजिन भी सब कुछ देख रहा होता है और वो भी जगह पर पहुंच गया होता है जिनवू के पास और फिर जिनवू भी बिल्डिंग से नीचे जाता है। योजिन कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया था आपने वैसा ही किया, आपने उस जाइंट बॉस को हरा दिया। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि लेकिन जो मैसेज आता है कि आपने डंजन के ऑनर को मार दिया है, वो मैसेज क्यों नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि रेड अभी तक खत्म नहीं हुई है और जो ब्लैक स्मोक होती है वो भी बाहर नहीं आई है। इसका मतलब ये है कि मैं उसकी शैडो एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी जिनवू ट्राई करता है, लेकिन उसका सिस्टम उसको मना करता है और कहता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन इस टारगेट के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जिनवू कहता है जैसा कि मेरे को लगा ही था। तभी जिनवू को ऐसा लगता है कि आसपास कुछ हलचल हो रही है और तभी वहां पर बेरू आता है उसी मॉन्स्टर के अंदर से निकलकर, क्योंकि बेरू जब उसके ऊपर अटैक किया था उसकी आंख में से वो उसके अंदर ही घुस गया था, तो उसके मुंह से बाहर आता है। बेरू कहता है कि माई किंग मैं हूँ। जिनवू कहता है ओ अच्छा ये तुम हो क्या? जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि जो मैजिकल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं चला कि यहाँ पर बेरू था। इसने बेरू के प्रेजेंस को ही ब्लॉक कर दिया था। ये मर चुका है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। हालांकि ये मरा हुआ है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। एनर्जी है मैजिकल पावर वो इसके मरने के बाद भी बहुत है। तभी यहाँ पर एकदम से बहुत तेजी से लाइट चमकती है। जिनवू देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनवू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मैजिकल एनर्जी ये क्या है? क्या यूजिन सेफ है? तभी जिनवू पीछे देखता है तो एक्चुअल में इग्रीस ने यूजिन को बचा लिया था। जिनवू अपने मन में कहता ओह मेरे को राहत मिली। लेकिन एक मिनट, ये गेट इस जाइंट की मैजिकल पावर को एब्सॉर्ब कर रहा है। अब इस चीज को देखकर जिनवू को भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन से होती है, उसको भी एक्चुअल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। जिनवू अपने चेहरे पर देखता है तो उसके चेहरे पर एक कट लग गई होती है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि इसकी मैजिकल एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि इसने मेरे को कट लगा दिया और ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। तभी जिनवू योजिन से कहता है कि योजिन तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ और चेक करके आता हूँ कि आखिरकार अंदर क्या हो रहा है। योजिन भी कहता है हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और फिर जिनवू बेरू के साथ उस गेट के अंदर चला जाता है देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला चल रहा है। और जिनवू इस गेट के अंदर एक काफी बेहतरीन स्टंट मारते हुए आता है, मतलब उड़ता हुआ आता है भाई और सीधा लैंड करता है जमीन पर। तभी जिनवू आसपास का नजारा देखता है, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये सब क्या सीन है यहाँ पर। वहां पर पूरा महल सा बना हुआ होता है, एकदम वीआईपी महल। जिनवू सामने का नजारा देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत बड़ा है। हाँ वैसे इसको इतना बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बहुत बड़ा जाइंट जो जाता है, यानी कि इसी जाइंट मॉन्स्टर की बात कर रहा था जिसको जिनवू ने भी हराया था ना, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो उस जाइंट मॉन्स्टर का जो महल है वो भी तो बहुत बड़ा होगा। तभी बेरू जिनवू से कहता है कि माय किंग आपने अभी कुछ सुना? जिनवू कहता है कि अच्छा ये चीज तुमने भी सुनी क्या? हाँ मैंने भी सुना ये कोई हंस रहा है क्या? जिनवू भी काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है, कहता है कि अब ये क्या सीन चल रहा है इस गेट के अंदर, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। जिसपे जिनवू बेरू से कहता है कि चलो चलते हैं देखते हैं क्या मामला है। इसके बाद जिनवू उस जगह पे जाता है जहाँ से आवाज आ रही थी। हम लोग यहाँ पर एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी चिल्ला रहा होता है और कहता है कि तुम घिनौने रूलर, तुम गवाह हो जिसने कि मेरे को पहले ढूंढा है, तुम्हारा स्वागत है मोनार्क। जिनवू की तरफ देख रहा होता है, वो अपने मन में सोच रहा था कि क्या ये बॉस है? तुम मेरे को इस चैन से आजाद करो। मैं जानता हूँ कि रूलर्स क्या प्लान कर रहे हैं, जो बाकी मोनार्क है उन लोगों को भी सब पता है, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें तो नहीं जानता हूँ। जिनवू से कहता है कि वो रूलर्स या जो कुछ भी जिनकी तुम बात कर रहे हो, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, तुमको जंजीर में बांध दिया है? जिसपे वो उसको बताता है वो मेरा इस्तेमाल करने की सोच रहे थे और जो असली युद्ध है वो तो अभी होने वाला है। जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने काफी बार मॉन्स्टर से कम्युनिकेट बातचीत करने की कोशिश की है अपने इंटेलिजेंट स्टेट्स का इस्तेमाल कर कर, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे को ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया कि आखिरकार उनका ओरिजिन क्या है। जिसके बाद जिनवू उससे बोलता है कि आखिरकार वो लोग कौन है रूलर्स जिनकी तुम बात कर रहे हो। वो मॉन्स्टर उसको बताता है कि वो मोनार्च के एंशिएंट एनिमीज हैं। ये बात सुनकर जिनवू अपने मन में सोच रहा होता है कि मोनार्च के एनिमीज, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मेरा भी एनिमी है। जिनवू से कहता है कि अगर उन लोगों ने तुमको इस तरीके से चैन में बांधा है तो इसका मतलब जरूर ये होगा
इस पे वो कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी एक मोनार्च हूँ। वो आगे बताता है कि सभी मोनार्च और रूलर्स ज्यादातर वो उसी की साइड हैं, और जैसा कि तुम इस समय यहाँ पर आ गए हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है कि तुम उनका सामना कर सको। तुमको सपोर्ट की जरूरत होगी, तुमको मेरी जरूरत होगी, हाँ तुमको मेरी हेल्प की जरूरत होगी। तुम मेरे को मेरी सील से रिलीज कर दो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्हों से कहता है कि मदद, तुम मेरी मदद करोगे? तुम एक मॉन्स्टर, एक इंसान की मदद करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या सच में इस चीज के ऊपर बिलीव करूंगा कि तुम एक मॉन्स्टर, एक इंसान की हेल्प करोगे? जिस पे वो मोनार्च जिन्हों से कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं तुमको बिलीव करने के लिए मजबूर कर देता हूँ। तुम मेरे ऊपर खुद ही विश्वास करोगे। और तभी वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है, और इस चीज को देखकर जिन्वो भी तुरंत रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए, क्योंकि जिन्वो को खुद नहीं मालूम कि अभी अगला बंदा क्या कर दे, और इसीलिए जिन्वो रेडी हो जाता है उससे लड़ाई करने के लिए, कहीं कोई उल्टी हरकत ना करे। तभी जिन्वो का सिस्टम उसको कुछ अलग ही चीज बताता है। वो बताता है कि किंग ऑफ जाइंट वो तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना चाहता है, ऑनेस्टी का कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि तुम दोनों सच बोलोगे। जिन्वो सिस्टम उसे पूछता है कि क्या तुम इस डील को एक्सेप्ट करना चाहोगे? जिन्वो कहता है हाँ कर लेता हूँ, और फिर जिन्वो उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्वो का सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि जैसा कि अब आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब अब ये है कि अब आप दोनों में से कोई भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोल पाएगा जब तक कि ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता। और तभी वो मोनार्च जिन्वो से फिर से बोलता है कि प्लीज तुम मेरे को मेरी सील से रिलीज करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जिन्वो भी कहता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे पर विश्वास कर रहा हूँ। लेकिन तभी जिन्वो कुछ अजीब सा लगता है, वो ऐसा लगता है कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा। अब जिन्वो को भी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये था क्या। तभी वो मोनार्च जिन्वो को बताता है कि यही तो है पावर ऑफ प्लेज ऑफ ऑनेस्टी, यानी कि तुम और मैं, हम दोनों में से कोई भी जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हो जाता एक दूसरे से झूठ नहीं बोल सकते हैं। जब भी हम दोनों में से कोई भी झूठ बोलना चाहेंगे तो हम लोगों के ऊपर एक कर्स लग जाएगा जो कि हमको झूठ बोलने से हमको रोकेगा। तभी जिन्वो उस मोनार्च से पूछता है मैं देख सकता हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आखिरकार मैं तुमसे इस तरीके से फ्रीली बात कैसे कर पा रहा हूँ, मैं तुमसे एकदम खुल के बात कर पा रहा हूँ। बाकी जो अदर मॉन्स्टर्स हैं मैं उनके साथ कुछ ऐसे बात नहीं कर पा रहा था। जिसपे वो मोनार्च जिन्वो से कहता है कि मॉन्स्टर्स, जिन्वो से कहता है कि हाँ इस गेट से जो बाहर गए थे ना बहुत सारे मॉन्स्टर्स, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। जिसपे वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर डेनिजन्स की बात कर रहे हो जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए थे। लेकिन हाँ मेरा भी एक सवाल है, लेकिन आखिरकार तुम उन लोगों को मॉन्स्टर्स कैसे कह सकते हो? तुमने सोच भी कैसे लिया? क्योंकि जिन मोनार्च ने उन लोगों के ऊपर रूल किया हो वो भी तो वही सेम हुए ना। और उन सभी को जिनको कि तुम मॉन्स्टर्स कह रहे हो वो असल में जो डिफीटेड आर्मीज थी, उनके कुछ बचे हुए अवशेष थे जिन लोगों को कैप्चर कर लिया गया था जब वो रूलर की आर्मी से हार गए थे। उसके बाद मैं बाकी किंग की तरह नहीं हूँ, मैंने अपनी जगह वापस ले ली है। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मैं उनके कैद से आजाद होऊंगा, और अब वो दिन आ गया है, तुम और मैं। जिन्वो से कहता है कि अभी जो तुमने आर्मीज ऑफ रूलर्स कहा उसका क्या मतलब है? कहीं तुम उन सिल्वर सोल्जर्स को तो नहीं कह रहे हो ना जिनके पीछे विंग्स थी? जिसपे मोनार्च उसको बताता है कि हाँ तुमने सही कहा, वही थे सोल्जर्स ऑफ द रूलर्स। क्या कि जिन्वो उससे बोलता है कि आखिरकार वो रूलर्स उन मॉन्स्टर्स को भेज ही क्यों रहे थे? क्या उन्हीं लोगों ने उन लोगों को बनाया था? और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वाली वीडियो पे मैं एम करता हूँ 3000 लाइक का। मेरे को पता है कि आप लोग करवा दोगे, तो फटाफट करवा देना। तो मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।